वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको चैनल बार में तलाश ना करना पड़े। मेरा नाम है बाबू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ बाबू। गाइस वीडियो बड़ी अजीब सी है हमारे लिए, तो पहली बार देखने जा रहे हैं वीडियो। आप भी हमारे साथ देखें, मज़ा आएगा। वीडियो क्या, इंडिया 2030 में कैसा होगा, क्या डेवलपमेंट हो चुकी होगी, क्या क्या होगा, ऐसी डेवलपमेंट जो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, सोची नहीं होगी। हम नहीं सोच नहीं सकते, इंडिया वाले सोच सकते हैं भाई। वो तो एक वीडियो ना, वो भी देखेंगे, उनको भी पता चलेगा इंडिया में क्या हो रहा है। ये तो एक आने वाले वक्त बताएगा ना। वो तो सोच रहे होंगे ना ऐसा होगा। वो तो जिन्होंने वीडियो बनाई वो सोचें, जिन्होंने अभी देखनी है ना, जिन्होंने नहीं देखी वो देखते फिर हम दिखाते हैं आपको, हम भी देखते हैं और आप एंड पे रिव्यू देते हैं क्या है इंडिया में। वाकई ऐसा कुछ हो सकता है नहीं। वीडियो स्टार्ट 1 2 3। फ्यूचर ऑफ इंडिया 2023। दोस्तों, हम आपको बता दें आज दुनिया भर में बहुत से देश तरक्की कर रहे हैं और दुनिया भर में काफी नाम और शोहरत भी कमा रहे हैं। इन देशों ने ऐसे ऐसे कमाल के आविष्कार किए हैं जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये आविष्कार इंसान के द्वारा किए गए हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे काम पलक झपकते ही पूरे हो जाते हैं और यही सब करने का जज्बा हमारे देश हिंदुस्तान में भी है। हमारे देश ने भी दोस्तों बहुत तरक्की कर ली है और बहुत ज्यादा तरक्की अभी बाकी भी है। आपको हम बता दें, हमारा इंडिया इस वक्त एक गोल्डन एज पर है। अब आप सोच रहे होंगे ये गोल्डन एज क्या है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यंग है और काम कर रही है, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं या तो वो वर्किंग एज के नहीं है या फिर बुजुर्ग हैं। लेकिन इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यंग पॉपुलेशन। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है उस देश में तरक्की और विकास भी बहुत जल्दी होता है। जैसे कि आप जापान को ही ले लीजिए। सन 1964 में जापान की वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और ये करीब सन 2004 तक रही, और इसी बीच जापान ने सबसे ज्यादा तरक्की भी की। लेकिन धीरे धीरे इस कंट्री के यूथ वर्किंग पॉपुलेशन से हटकर बुढ़ापे की ओर आ गए और तब से ही जापान की जो विकास दर थी वो कम होती गई। इसलिए दोस्तों, आज से करीब 10 साल बाद यानी कि सन 2030 में इंडिया की यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा ऊपर होगी और हमारा देश तरक्की कर रहा होगा। आइए जानते हैं क्या खास होने वाला है आने वाले टाइम में हमारे भारत में। नंबर 1, बुलेट ट्रेन। सन 2030 तक हमारे देश भारत में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे हमें कहीं दूर जाने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन बुलेट ट्रेन से दोस्तों कुछ ही देरी में कहीं भी जा सकेंगे हम, और कितनी भी दूरी का सफर हम तय कर सकेंगे। ये बहुत ही आसान होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया के बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन ही नजर आएंगी। इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और सभी बड़े बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड करीब 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से मोदी जी ने एक सपना देखा था कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलेंगी, जिससे हमें किसी बाहर की ट्रेन में सफर नहीं करना पड़ेगा। इसी सपने को लेकर दोस्तों आज इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो मैं सच कह रहा हूँ 2030 में भारत में बुलेट ट्रेन चलती हुई दिखाई देंगी। नंबर 2, पॉड टैक्सी। आज के भारत में दोस्तों कहीं पर भी सफर करना देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर इतना ट्रैफिक रहता है कि अगर 2 घंटे का रास्ता है तो वो ट्रैफिक की वजह से 4-5 घंटों में आराम से बदल जाता है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इसके लिए एक उपाय खोजा है, और वो उपाय है पॉड टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी शुरू करने का आदेश दिया। इस पॉड टैक्सी को बिना ड्राइवर के चलाया जाएगा और ये टैक्सी जमीन पर चलने के बजाय हवा में चलती हुई नजर आएगी, जिससे ना तो ट्रैफिक होगा और ना ही लोगों को कहीं जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पॉड टैक्सी से पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि इसमें ड्राइवर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और ये प्रोजेक्ट लगता है 2030 तक भारत में आ जाएगा। नंबर 3, चेनाब ब्रिज। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बड़ा है। ये ब्रिज दोस्तों चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कीजिए। कर दिया, थैंक यू। अच्छा देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई करीब 315 मीटर होगी और ऊंचाई की बात करें तो वो होगी करीब 359 मीटर। इस ब्रिज को दोस्तों इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि ये किसी भी प्राकृतिक आपदा को भी झेल सकता है। साथ ही इस ब्रिज को आतंकवादियों और हमलों से बचाने की भी पूरी सेफ्टी की गई है। इस पर ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएंगी। अगर इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी तो भी इस ब्रिज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सरकार ने इस ब्रिज को काफी मजबूत बनवाया है। हम आपको बता दें दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने में करीब 190 मिलियन डॉलर का खर्चा आएगा, यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो ये होगा करीब 1486 करोड़। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में 10 साल लग चुके हैं,
लेकिन ये ब्रिज इतना बड़ा है कि अभी भी इसमें और टाइम लग जाएगा, लेकिन 2030 तक हमें यह ब्रिज देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का काम अभी चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हमारा भारत एक अलग ही दिशा में चला जाएगा। यह हाईवे हमारे भारत में खूब जाना जाएगा क्योंकि सरकार ने इस हाईवे को बनाने के लिए दोस्तों कुछ अलग ही सोच रखा है। सरकार का कहना है कि हाईवे के चारों ओर करीब 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे इस हाईवे की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हाईवे के बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल की भी बचत होगी। इसको बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यह हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, जिससे इस हाईवे के बीच में से किसी का भी आना जाना मना होगा। इन पेड़ों को लगाने से दोस्तों एक तो लोगों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और साथ ही फ्यूल के कम खर्च से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम होगी। इस आलीशान हाईवे की मदद से दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 से 13 घंटों में पूरा हो जाएगा। अभी की बात करें तो इनका डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है, लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद ये डिस्टेंस सिर्फ 1380 किलोमीटर का हो जाएगा। यह हाईवे इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कहलाएगा और सरकार का कहना है कि यह हाईवे पूरी तरह से 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5, डिजिटल इकोसिस्टम। आज के समय में दोस्तों भारत में 60 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और 2025 तक ये पॉपुलेशन करीब 90 करोड़ को पार कर जाएगी। और ये पॉपुलेशन सिर्फ यही नहीं रुकेगी, बल्कि 2030 में 120 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। ये इतनी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स की पॉपुलेशन है जितनी यूरोप देश की आबादी नहीं है। इतनी भारी संख्या में जब इंटरनेट से लोग जुड़ेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगी, जिससे हमारे देश में छोटे से छोटे इलाके में भी बच्चे अपनी अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। और आने वाले लोगों का दिमाग दोस्तों इतना तेज होगा कि हम किसी भी बाहर देश से कोई चीज मंगाने या किसी देश से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोग एडवांस हो जाएंगे और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इस इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग अपने अपने रोजगार बेहतर कर सकेंगे। साथ ही ई कॉमर्स, बैंकिंग, ये सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी। इन सारी चीजों से हमारा पूरा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। ये सब हमें देखने को मिलेगा सिर्फ 2030 तक। नंबर 6, गरीबी को दूर करने के तरीके। आपको हम बता दें, सन 2030 तक सरकार का उद्देश्य है कि भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की आबादी के 80% लोग अमीर होंगे और अपने अपने बिजनेस चला रहे होंगे, जिससे ये लोग देश को एक हाई लेवल पर लाने में काफी मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर उस टाइम में जितने भी गरीब लोग बचेंगे उन्हें पॉलिसीज या फंड देकर गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा। इस प्रकार भारत में 2030 तक बहुत ही कम लोग गरीब रहेंगे। आने वाला समय दोस्तों बहुत ही अलग होगा, क्योंकि उस समय सड़कों पर साधारण कार्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स देखने को मिलेंगी। आपको हम बता दें कि भारत में कैश देखने को काफी कम मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। उस समय जितने भी लोग अमीर होंगे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही सबसे जरूरी होगी और जो कोई भी इस फील्ड को नहीं जानता होगा उसके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। नंबर 7, स्मार्ट सिटीज। इन स्मार्ट सिटीज के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं 2030 में कौन कौन सी सिटीज देखने को मिलेंगी और ये कैसी होंगी। टेक्नोलॉजी के मुताबिक आगे आने वाले समय में भारत में ऐसी सिटीज देखने को मिलेंगी जो चीन या दुबई के बड़े से बड़े मशहूर शहरों को भी पीछे छोड़ देंगी। और टेक्नोलॉजी की तो क्या ही बात करें, क्योंकि दोस्तों इन सिटी में हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ऊपर ले जाएगी। इस प्रकार भारत में भी बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ इन खूबसूरत और महंगी सिटीज को देखने आएंगे। वैसे तो भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी बहुत कम होगी और सोशल मीडिया पर भी ज्यादातर इंडियन ही देखने को मिलेंगे और हर जगह दिखेंगे तो सिर्फ भारतीय और उनकी गजब की टेक्नोलॉजी। नंबर 8, सुपर स्पायरा। सुपर स्पायरा बिल्डिंग दोस्तों नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया की सबसे बड़ी दूसरी बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग में करीब 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 फीट ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। इस बिल्डिंग को बनाने की तैयारी नोएडा उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। सिर्फ यही एक ऐसी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि दोस्तों ऐसे और भी प्रोजेक्ट शामिल हैं जो हमें 2030 तक देखने को मिलेंगे, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, नव्या अयोध्या, डायमंड रिसर्च और वर्सटाइल सिटी, धौलेरा गिफ्ट सिटी, प्रगति मैदान रिवैम्प, नई दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। भाई आपने वीडियो देखी, क्या लगा आपको, क्या महसूस हुआ, फ्यूचर इंडिया का कैसा होने जा रहा है? बिल्कुल बाबू भाई, कोई शक नहीं, इतने इंडिया ग्रोथ पकड़ रहा है ना, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया बहुत ही आगे तरक्की करेगा। जैसे उन्होंने हाईवे का बताया है तो इसमें कोई शक नहीं है। तो इंडिया इस पे पहले हम भी एक्सप्रेस वे पे हम पहले भी दिल्ली और मुंबई पे कर चुके हैं रिएक्शन, जिसमें कोई शक नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ों का उन्होंने हकीकत में ही बताया, जैसे कि वो कश्मीर का ब्रिज भी उन्होंने बताया, उस पर भी हम भाई रिएक्शन कर चुके हैं। तो
इसमें कोई शक नहीं, इंडिया बहुत ही आगे तरक्की करेगा और कर भी रहा है। जैसे कि उनकी नई यंग जो जनरेशन है वो काम कर रही है इंटरनेट पे। बिल्कुल शहबाज भाई ऐसा है, आप क्या सोचते हैं इसमें? वाकई यार टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास तो 2 साल बाद में आती, इंडिया के पास 2 साल पहले आ जाती। बिल्कुल। और मोटरसाइकिल और उनके जो रिमोट बना लिए उन्होंने, जो रजनीकांत ने मूवी में बनाया तो वो असल में बना कर बैठे हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने तो सोचा था कि वो एक ख्वाब सोचेंगे कि मतलब ऐसा होगा ऐसा होगा, वो तो कर रहे हैं, मतलब वो हर काम कर रहे हैं। बिल्कुल पेंडिंग में पड़ा है, तो 2 साल 3 साल का गैप है, पेंडिंग काम शुरू है, भाई इन प्रोसेस में है। वही पेंडिंग में वो होता है ऐसे ही है ना शहबाज भाई, उन्होंने Progress कहा चल रहा है। 2-3 साल में मुकम्मल होगा। मोड होटल उन्होंने बना लिया, टीचिंग स्कूल बना लिया, मोड टीचिंग स्कूल, तो ये तरक्की है भाई। जी हम देखेंगे वीडियो, लेकिन ये तो यार कमाल की, वाकई अगर ये हो जाए ना तो वाकई ये बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा चाहे इंडिया से। जी शहबाज भाई, फ्यूचर इंडिया का वाकई ब्राइट से ब्राइट तर हो रहा है। देखें बुलेट ट्रेन 400-500 घंटा रफ्तार की, 450 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। सिर्फ 1 घंटे में आप 500 किलोमीटर सफर करें, 2 घंटे में आप 1000 किलोमीटर सफर तय कर सकते हैं। इतनी तेजी मतलब आ जाएगी सफर में। आपने जहाँ मुंबई से दिल्ली जाना है, दिल्ली से आगरा जाना है, जहाँ कहीं भी जाना है, आप जस्ट चंद आवर में वहां पे पहुंच जाएंगे, अपने बिजनेस डीलिंग करेंगे अपना मामला। और उसके बाद देखिए उन्होंने कैसी वो टैक्सी की सहूलत दे दी है। हाँ, बगैर ड्राइवर पे आपने जस्ट जिस तरह एक लिफ्ट होती है, हम एक से माले से 10वें पे 15वें पे 20वें पे जा जाते हैं, इसी यार तरह वो तो अभी तक तो शुरू करना है ना, जी, वो वो शुरू नहीं उनका हुआ। वो वही बता रहे हैं ना, फ्यूचर आगे आने हाँ। वाले दिनों में कैसा होगा ये मतलब तो उन्होंने मैच बुलेट सेट है ना, बनाया है, मैच जिस पे बिल्कुल मैच भी जो बिल्कुल बुलेट है ना वो तो शुरू है ना, वो तो काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी ने जो ख्वाब देखा था पहले, जी वो कंप्लीट होने जा रहा है। हाँ। 2023 में बहुत करीब है, 7 साल रह गए, 7 साल बाद ऐसा हो जाएगा। हो रहा है नहीं या होने वाला नहीं है, ये या वो नहीं, चल रहा है, काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब साहब जिस चीज पे पैसा लग रहा है वो कंप्लीट तो हो नहीं ना, complete हो उसमें जाएगा। चंद एक साल हाँ, लगेंगे। चंद एक साल है। पोर्ट टैक्सी आपको नजर आएगी, बगैर ड्राइवर का आप जहाँ चाहें वहाँ बैठे अपना सफर तय करें, वहाँ पे पहुंच जाए। कोई कोई दिक्कत कोई परेशानी वो कहीं और ना नहीं लेके भाई, जाए। उनकी एक डिसीजन वाइज प्रॉपर वो बनाएंगे ना। हमारी राह तो नहीं ना भाई, यहाँ पे ड्राइवर टैक्सी वालों को शराब पी होती है, उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। ये वो इंडिया वाले हैं, हमारा आपने सोचा नहीं वैसे कोई ड्राइवर तो होगा नहीं, जी, तो उसका अपना भाई माइंड उसमें प्रोग्रामिंग होगी ना, आप कोडिंग देंगे जिस तरह हमारा मोबाइल कोडिंग सिस्टम है। खराब हो सकती है नो ना। सर, मोबाइल सिस्टम में आप जो सर्च करते हैं वही आता है, कोई और चीज आ जाती है। यार वो एक नई आपने मैप टेक्नोलॉजी, पे सर्च करना, फोन पे जो मैप देना, आपको लोकेशन वही की मिलेगी। वो तो आपकी बात ठीक है ना, वो जीपीएस ट्रैकिंग वो सिस्टम तो लगा गाड़ी को होगा। ऐसे चला रहा होगा ना। लो भाई, उसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होगा जिसकी आप उनको एक सर्वर देंगे, एक गाइडलाइन देंगे, वहीं पे वैसे पहुंचाएगा। ये अमेरिका की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ना उनमें है, जी जी वो स्टीयरिंग पीछे चला जाता है जी, जी। और कंप्यूटर अपनी हाँ, ड्राइविंग मोड पे आ जाता है। ड्राइविंग मोड पे चला जाता है। जी, तो ये वाकई अगर ऐसा हो जाए तो इंडिया बहुत आगे निकल गया हो रहा है यार। भाई। देखिए उन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी अपनी बना लिया, फिर उसके और बाद जो पुल बना रहे हैं ना यार, गजब ब्रिज। बिल्कुल उसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा आ रहा है शहबाज भाई। फिर वो देखिए ना, है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी जाएगी, पुल को कोई असर नहीं यार, बड़ी स्पीड है। ट्रेन, बुलेट ट्रेन उससे गुजरेगी, उनको कोई मतलब कोई ऐसे जाएगी शुरू करके कोई टेंशन ही नहीं। वो दिल्ली बिल्कुल हर जितने भी इसमें उनके कुछ- शोबे हैं ना, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे देख लें, 1300-1400 किलोमीटर का सफर है, वो भी है बहुत सारे काम 1300 करते हैं। किलोमीटर यार इतने काम एक थोड़े से अरसे में। बस में। इस तरह के फिर बड़े बड़े मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई। और मजे की बात जो सिटी है ना, जी वो अपना काम बहुत अच्छा कर रही है यार। टावर इतने इतने बड़े बड़े टावरों को, बिल्कुल 80+ बिल्डिंग्स टावर बने हैं वहाँ पे, 80 माले बने और हैं। बहुत सारी सिटियां भी बन रही है बीच में, उन्होंने बताया जैसे जी। सिटी का पुणे सिटी होगी, नोएडा सिटी होगी, दुलारा सिटी, स्मार्ट सिटी, हाँ। बहुत सी सिटी का तो साफ ज़्यादा भाई तरक्की इंडिया ग्रोथ में तो है पहले से ही जा रहा है। डेवलपमेंट है यार, किस तरह की फ्यूचर इंडिया का ब्राइट होने जा रहा है। हमारा फ्यूचर जो है डार्क में जा रहा है। अभी तो हमारा पता नहीं हमारा election नाम होगा निशान ही कि नहीं मुझे होगा। मुझे लगता है जिस तरह ये उनकी तरक्की चल रही है, हमारा पता नहीं क्या बनेगा। उनका तो एक डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम, हमारा मकबरा बनेगा। हमारा मकबरा ही बन सकता है भाई। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आगाज जरूर करें गाइस। जो दोस्त नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना ना तो भूलें। भूलिए।
तो इसी तरह हमारा आपका प्यार बना रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो लेके, इजाज़त दीजिए।